सरनाधर्म कोड के मामले पर भी इसने आदिवासियों को सरनाधर्म कोड को उन्होंने झारखंड विधानसभा में 11 नवंबर 2020 में पारित नहीं। आदिवासी को घुसाने का मतलब है ईसाई लोगों को प्रोटेक्ट बिना राज्यपाल के दस्तखत के दिल्ली भेज। सालखन मुर्मू को भी अपना स्टैंड को साफ करना चाहिए। वो बहुत चीज़ों को बेवाक होकर के उठाते हैं, लेकिन उनको उठाने के पीछे कुछ और राज रहता है। अब जहाँ तक उनको आंदोलन करने की बात है, कौन रोका है वो? नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और झारखंड में आदिवासियों के हक की लड़ाई जो है वो लगातार सालखन मुर्मू कर रहे हैं, और जिसके बाद आवाज़ जो है वो इतनी बुलंद होती जा रही है, जिसको देखते हुए पिछले बार मोरहाबादी में हज़ारों की संख्या में आदिवासी पहुंचे थे। सर, अगर हम बात करें आदिवासियों के हित की, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सरना धर्म कोड को लगभग 1 साल पहले जिस तरीके से वो लगातार कई मंचों पर कहते हुए आ रहे हैं कि सरना धर्म कोड को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेज दिया गया है केंद्र, अब तक वहाँ से जवाब नहीं मिला है, तो उसको किस रूप से देखते हैं? सरनाधर्म कोड के मामले पर भी इसने आदिवासियों को छला है, आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाया है। मैं बता रहा हूँ कैसे। सरनाधर्म कोड को उन्होंने झारखंड विधानसभा में 11 नवंबर 2020 में पारित नहीं किया। क्या किया? सरना आदिवासी धर्म कोड। यहाँ आदिवासी को घुसाने का मतलब है ईसाई लोगों को प्रोटेक्ट करना। और ये जो प्रकृति पूजा धर्म का नाम है सरना धर्म, सरना आदिवासी धर्म कोड नहीं है, लेकिन उनके एक एडवाइज़र ने उनको बताया कि ईसाई वोट बैंक भी ना बिध के, इसलिए सरना के साथ आदिवासी जोड़ दो। उसके बाद बिना राज्यपाल के दस्तखत के दिल्ली भेज दिया। उसके बाद जेएमएम पार्टी के नेताओं ने खूब लड्डू बांटा, अरे पास हो गया, पास हो गया। तो ये ठगबाज नेता है। और अभी 32 का झुनझुना जो है खतियान का, ये तो ठगने का है। इसका नियोजन नीति, इसका जो आरक्षण नीति, सब फुस हो रहा है। और ये पिता पुत्र अभी तक आदिवासी का भाषा, संताली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। एकमात्र आदिवासी भाषा है जिसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। हम लोग बोलते हैं यहाँ इसको राजभाषा बनाओ, ये उर्दू को आगे बढ़ा रहा है चूँकि वोट के लिए। और इसके पीछे भी इनका वोट बैंक का धर्मांतरण का पॉलिसी है, माने षड्यंत्र है। क्या है वोट बैंक? पूरा संताल परगना को इन्होंने ईसाई आदिवासी और मुसलमानों के हाथ सुपुर्द कर दिया है। और हम सरना असली आदिवासी को मार रहा है। दूसरा धर्मांतरण, वहाँ के हमारे सरना आदिवासियों के जबरन ईसाई बनाओ, नहीं तो मुसलमान बनाओ। तो ये पूरे आदिवासियों को गला घोटने का काम कर रही है, बर्बाद कर रही है, झारखंड को भी बेच रही है। इसीलिए हम लोग 1 जनवरी को 2023 साल के लिए दुमका से राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह माने क्रांति शुरू करेंगे। और ईसाई धर्म गुरुओं के खिलाफ, ईसाई धर्म जो है ये धर्म नहीं है, ये दुनिया भर में एक संगठन है, पार्टी है, पावर है। इसी के अंडर में जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, सब बड़े बड़े देश हैं। क्योंकि पोप के अंडर में ये लोग हैं, पूरा देश ईसाइयों का है। तो ईसाई बने हमारे आदिवासियों को झारखंड में भी देखिए, इसको समझना है। आर्च बिशप बोलिए, बिशप बोलिए, कार्डिनल बोलिए, पारिश प्रीस्ट, सब आदिवासी हैं। क्यों? पोप और विदेश जो रुपया भेज रहा है ये आदिवासी क्षेत्र है। तो आदिवासियों को पोप बिशप बनाया हुआ है कि सब आदिवासी को ईसाई बनाओ और मरवाओ। ये लोग को गुलाम बना के रखा है। तो चर्च भी आदिवासियों को गुलाम बना के रखा है। सबसे ज़्यादा आदिवासियों को ईसाई बनाता है, आदिवासियों को गुलाम बना के रखा है। तो उसके खिलाफ में हम लोग 1 जनवरी से बड़ा विद्रोह शुरू करेंगे। नया साल एक नए उलगुलान के साथ सालखन मुर्मू ने एक आवाज़ बुलंद की है। नए साल में आदिवासियों के सरना धर्म कोड को लेकर के एक आवाज़ जो है वो दुमका से बुलंद करने जा रहे हैं सालखन मुर्मू। साल के पहले दिन से ही वो इस तैयारियों में जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ अब हम लोग इस उलगुलान को लेकर के जब हमने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की से बात की, तो सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है इस आंदोलन को लेकर और साथ ही साथ सालखन मुर्मू को लेकर। सालखन मुर्मू जी को मैं विद्वान हैं, जानकारी रखते हैं, अच्छा रखते हैं, मैं उसको सम्मान करता हूँ।
लेकिन सालखन मुर्मू को भी अपना स्टैंड को साफ करना चाहिए। मैं भी जानता हूँ और लोग भी जानते हैं, इसी के कारण सालखन मुर्मू बहुत चीज़ों को बेवाक होकर के उठाते हैं, लेकिन उनको उठाने के पीछे कुछ और राज रहता है। अब जहाँ तक उनको आंदोलन करने की बात है, कौन रोका है वो आंदोलन करे ना भाई? दुमका से करे आंदोलन, कि वो मयूरगंज से करे, कि आप उसको हजारीबाग से करें, कि कहीं और जगह से करें, कौन मना किया है? सालखन मुर्मू को मैं बहुत भली भांति से मैं जानता हूँ, वो कब किसको क्या बोलेंगे क्या नहीं कहेंगे, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। भाई आपको इस राज्य के प्रति स्टैंड है, आप एक जानकार आदिवासी में आप जानकारी तो रखते हैं, लेकिन विध्वंसकारी टाइप का जानकारी रखने से क्या फ़ायदा है? आप अगर जानकारी है तो आप इसको संजीदगी से सरकार से बैठ करके बातचीत करना चाहिए, सुझाव देना चाहिए आपके जैसे लोगों को। लेकिन आपके पीछे कुछ और राजनीतिक षड्यंत्र छिपा हुआ है ना। अगर आप सचमुच में इस चीज़ों को आप बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा पूरा कि सूरज सिंह बेसरा भी बहुत मने कि वो आप देखे होंगे कि वो बिहार के पीरियड में अपना सदस्यता से इस्तीफा दिया। सूरज सिंह बेसरा भी जानकार व्यक्ति है। यही कारण है इस राज्य का आज ये हालात होने का। हम चीज़ों को आप ठीक है, आप हेमंत सोरेन को कहीं कमी बेशी है तो आप उनसे सुझाव देते, बात करते, पूरा एक रिश्ता अपने आप में मजबूत करते, कोई चीज़ों को बताते। लेकिन आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में अगर इस तरह आप करेंगे, आप आलोचना करेंगे, तो आप आलोचना कीजिए, तो आप भी विपक्ष की भूमिका ही कर रहे हैं, ये ना कहेंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ों को आप देखा जाए, अपना स्टैंड बदलना। कई एक ऐसे लोग हैं तो उन लोगों को जो मिल करके इस राज्य को बनाया है, शैलेंद्र महतो जी हुए, तो आपका उस तरह से आपका सूरज सिंह बेसरा जी हुए, और बहुत लोग हैं, उनका राज्य के निर्माण करने में बहुत योगदान रहा है, इसको इनकार नहीं किया सकता। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई आप कुछ ऐसा चीज़ नहीं कि आप देख रहे हैं पूरा कि इसके पहले जो सरकार बनी थी रघुवर दास का 5 साल, क्या किया, किनको प्रमोट किया, किसको किया? आपका हॉलीवुड से आपका अनुपम खेर को बुला करके यहाँ का संस्कृति, यहाँ का ये को नहीं करते हुए आपका अनुपम खेर के साथ में करोड़ों करोड़ का आपने ये करा दिया पूरा। उसके बाद में यहाँ पर हाथी उड़ाया आपने लोगों को, और आपने कई एक पूंजीपतियों को बुला करके रेडिसन में आप 14-14 हज़ार का चांदी का थाली में उनको खाना परोसा गया। विज्ञापन होर्डिंग में ट्राइबल सब प्लान का राशि को जिस तरह से आपने विचलन किया है, तो ये चीज़ों को उनके द्वारा किया गया, ये हमारे इन नेताओं के द्वारा दिखाई नहीं देता है। उनके बारे में भी तो बोलना चाहिए। अगर आप हेमंत को इन चीज़ों को बता रहे हैं तो उनके बारे भी तो आप बताएं, उनके बारे में कहें। तो आप उनके बारे में क्यों करते हैं? एक जगह आप बोलते हैं कि भाई कुछ और बोलते हैं, और उन्हीं का नेता का फोटो लगा करके भाषण भी देते हैं वहाँ पर, ही कैसे करिएगा? तो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने स्पष्ट कहा है कि किसने रोका है सालखन मुर्मू को, जाए आंदोलन करे। और जिस तरीके से उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने उनके राजनीतिक करियर पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर अगर वो इतनी ही जानकारी रखते हैं तो क्यों नहीं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इन तमाम बातों को रखते हैं। तो अब देखना ये है कि नए साल में क्या कुछ नया देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इस उलगुलान से क्या कुछ झारखंड की राजनीति में बदलाव आता है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।